और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे। और बात तेरे काम न आवे तू संतों शरणा लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर। क्या कह रहे परमात्मा? उमदा चोला बण्या अनमोला। ये उमदा चोला, ये शरीर जो परमात्मा ने हमें दिया है बेशकीमती, ये बहुत अनमोल है। क्यों लगे दाग पे दाग रे, तू अपने नीच कर्मों के कारण मर्यादा तोड़ तोड़ कर क्यों इसके ऊपर तू दाग धब्बे लगा रहा है? क्यों तू अपने गुरुजी को नाराज कर रहा है? ये राजनीतियों में घूमना, मंत्रियों की रैलियों में जाना, मनमाने आचरण करना, ये दाग लगा रहे हैं हम बार बार। ये परमेश्वर ने अनमोल चोला दिया हमारे को भक्ति करने के लिए, और हम इसको बकवादों में जाया कर रहे हैं, बकवादों में उल्टे काम कर रहे हैं, 2 के 4 कर रहे हैं। तो ये सबके लिए भाई और बहनों, जो अनुपदेशी हैं वो जितने भी उल्टे कर्म कर रहे हैं 2 पैसे जोड़ने के लिए सारा दिन, किसी को ठगना, चोरी करना, रिश्वत करना, किसी की हत्या करना, कसाई का काम करना, छल कपट करना, तो वो दाग पे दाग लगा रहे हैं। और सतगुरु के शरण में आने के बाद जो मर्यादा तोड़कर भक्ति करेगा, मनमाना आचरण करेगा, वो तो जगत वालों से भी ज्यादा दोषी है, ज्यादा। तो गुरुदेव कह रहे उमदा चोला बने अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। और 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग में। ये नादान भगत, तेरा 2 दिन का जीवन है, सतगुरु की भक्ति कर ले। बिरानी आग में क्यों जल रहा है? दूसरों के कहने पर क्यों चल रहा है? सतगुरु को दुखी नाराज क्यों कर रहा है? मर्यादा तोड़ के रैलियों में धक्के खा के, आंख बंद करके जो तू चल रहा है ना। तो कह रहे 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे। फिर तुझे पछतावा होगा, पछतावा होगा फिर, कि मैंने जो काम करना था वो तो मैंने पूरा किया नहीं, और मेरा तो बीच में शरीर छूट गया, मेरी तो भक्ति अधूरी रह गई, मैं तो मोक्ष से वंचित रह गया। फिर पछताएगा, फिर सिर धुन धुन के हाथी की तरह। परमात्मा कहते हैं जैसे कुंजर शीस हलंत है। गुरुदेव ने बताया ना कि हाथी जो होता है ना, हाथी, उसे कभी कभार अपने जो जन्म होते हैं वो याद आ जाते हैं कि मैं पिछली बार क्या था, हे भगवान आगे मेरे साथ में क्या बनेगी। तो हाथी कभी अकेला होता है, तो गुरुदेव कहते हैं कभी ध्यान से देखना, वो यूं सिर करता रहता है, धीरे धीरे यूं, उसको कहते हैं सिर धुनना। वो क्यों करता है ऐसा? जैसे आदमी कभी कोई गलती कर देता है, फिर उसको पछतावा होता है, तो फिर अकेले में क्या करता है? भाई तूने गलती कर दी बहुत बड़ी, स्वयं से बात करता रहता है कि भाई तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे ही वो हाथी जब उसको उसके पिछले जन्म दिखाई देते हैं, गधा था, कुत्ता था, सूअर था, कितनी बार उसको मनुष्य जन्म मिला लेकिन मौका चूक गया, भक्ति नहीं करी, तो वो सिर धुनता रहता है। तो गुरुदेव कहते हैं जैसे कुंजर, कुंजर यानी हाथी, जैसे कुंजर सिर हिलंत है और पिछले जन्म सूजंत, अगला जन्म सूजंत, और इब के हेले नर करे तो पूजू पूरा संत। कि हे भगवान अगर अब की बार मुझे पूर्ण संत मिल गया, तत्वदर्शी संत मिल गया, तो मैं उसकी पूजा करूंगा, उसकी भक्ति करूंगा, अपना जीवन बर्बाद नहीं करूंगा, और मैं तो पहले बहुत जीवन बर्बाद कर चुका हूं। तो गुरुदेव कहते हैं कि नालायको, तुम्हें आज वो तत्वदर्शी संत मिल गया, वो भगवान मिल गया। तुमने भी न जाने कितने जन्मों में जब तुमने हाथी की योनियां प्राप्त की थी, तो तुम इसी प्रकार से चिंतन किया करते थे। और जब कोई आत्मा इस प्रकार से परमात्मा को याद करती है, चाहे किसी भी योनि में हो, परमात्मा जरूर उसकी पुकार सुनता है। तो तुम्हारे उस हाथी वाले जीवन की भगवान ने पुकार सुनी, जो आज सतगुरु रूप में धरती पर आ गया। और सत्संग के माध्यम से गुरुदेव हमें फिर इस प्रकार की ये घटनाएं याद दिलाते हैं कि तुमने मेरे से ऐसे ऐसे सिर हिला हिला के अरदास की थी, मां के पेट में रो रो के प्रार्थना की थी, तब मैंने आज तेरे को आकर संभाला है, और अब तू फिर से बकवाद कर रहा है, तू फिर से दुनियादारी में पड़ गया, फिर से तुम
तू मर्यादाओं को हल्के में ले रहा है, भक्ति को हल्के में ले रहा है। देख ले फिर तेरे साथ में फिर यही बनेगी वापस, और युगों युगों तक बनेगी। फिर परमात्मा जल्दी से नहीं संभालेगा। तो कहते हैं 2 दिन की गुजरान जगत में क्यों जड़े वीरानी आग रे। अब वो मंत्री भाई अपने नाम के लिए, अपने पद के लिए, अपनी महिमा के लिए रैलियों में जाता है, और भगत जबरदस्ती बिरानी आग में जाके बैठ जाते हैं। बिरानी आग में जल रहे हैं जबरदस्ती। हमारा कोई लेना देना नहीं उनकी रैलियों से, उनकी सभाओं से। अपने आश्रम में हम कबीर प्रकट दिवस मना रहे थे और जबरदस्ती 500 बसों में बैठा कर सिरसा में ठोक दिया भक्तों को। नकली कबीर पंथियों की जयंती में आन उपासना करवा दी। बिरानी आग इसको कहते हैं। हम अपनी भक्ति कर रहे हैं, जबरदस्ती भक्तों के दान का पैसा जाटों की धर्मशाला बनवाने में लगा दिया, करोड़ों रुपया। बिरानी आग है। धनाना में बैडमिंटन का स्टेडियम बनवा दिया। बिरानी आग है। अयोध्या में काल पुजारियों के लिए श्री राम मंदिर के निमित्त भंडारा लगा दिया। बिरानी आग है। तो ये बिरानी आग है भाई और बहनों। आप और हमें बचा लिया सत्सेवकों ने, परमात्मा ने, इस आग में जलने से। कुबुद कांचली चढ़ रही चित तू होया मनुष्य से नाग रे। कुबुद कांचली चढ़ रही चित तू होया मनुष्य से नाग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। बिना प्रेम बैराग रे। कुबुद कांचली चढ़ रही चित पे। कुबुद कांचली ये कब चढ़ती है? जब भगत मर्यादा तोड़ देता है और उसके काल पर सिर बैठ जाता है, उसके सिर पर काल बैठ जाता है। फिर वो मनमाना आचरण करता है, उल्टे उल्टे काम करेगा। फिर वो कोई शिक्षा देगा तो उसको अच्छी नहीं लगेगी। जैसे हम सत्सेवकों की सलाह आश्रम से जुड़े हुए भाई बहनों को, गुरुदेव के परिवार वालों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अब काल उनको शिक्षा लेने नहीं दे रहा। उनको हमारी सही सलाह भी गलत लगती है। तो कुबुद कांचली चढ़ रही चित पे। ये कुबुद कांचली उनके मन के ऊपर ये चढ़ गई, तभी तो उल्टे काम कर रहे हैं। सारे वो कर्म कर रहे हैं जिससे कि गुरु जी दुखी हो। काल तो वही कर्म करवाएगा। काल चाहता क्या है? आत्मा कैसे फंसी रहेगी उसके जाल में? जब गुरु आत्मा से नाराज हो जाए, गुरु आत्मा को छोड़ दे कि तू मेरे काम का नहीं है, गुरु की परीक्षा में आत्मा फेल हो जाए, तो काल तो वही सारे कर्म करवाएगा ना भाई। जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। ये स्टेटमेंट किसका है? गुरुदेव भगवान का। कि आप वो कार्य करने से पीछे हटो जिन कार्यों के करने से तुम्हारा गुरु नाराज हो। और काल क्या करेगा? काल वही काम करवाएगा जिन कार्यों से गुरु जी नाराज हो। तो 2014 बरवाला कांड से पहले भी गलतियां, और 2014 बरवाला कांड के बाद से लेकर वर्तमान समय तक गुरु जी के परिवार के इन कोऑर्डिनेटरों के केवल एक कार्य को छोड़कर, और वो कार्य भी ये स्वार्थवश कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार, कि लोग जुड़ेंगे, आश्रम में आएंगे, ज्योति पाठ और दान का पैसा देंगे। इस लालच में ज्ञान प्रचार हो रहा है। नहीं तो ये लोग ज्ञान प्रचार भी नहीं करवाएं। इस एकमात्र कार्य ज्ञान प्रचार के अलावा भाई और बहनों, आप मुझे इनका एक भी वो काम बता दो जो गुरु जी के विधान के अनुसार हो। एक भी काम बता दो कोई, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। सारे कार्य परमात्मा के विधान के खिलाफ मिलेंगे इनके। तो ये कुबुद कांचली इन आश्रम वालों के चित्त पे चढ़ रही है, भक्तों के, क्योंकि अभी गुरु का आशीर्वाद इनको पूरा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये मर्यादाओं में नहीं रहते। और गुरु के भी कुछ उसूल हैं, कुछ नियम है। तो कुबुद कांचली चढ़ रही चित पे तू होया मनुष्य नाग रे। और सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैराग रे। सूझे नहीं सजन सुख सागर, वो सतलोक के सुख दिखाई नहीं दे रहे इनको। वो अमर परमात्मा जो धरती पर आया हुआ है हमें सतलोक ले जाने के लिए, उसकी बातों में इनको आनंद नहीं आता, रस नहीं आता। इनको अपना भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, सतलोक का सुख दिखाई नहीं दे रहा। और दिखाई भी क्यों देगा? जब तक आपका प्रेम आपके गुरु जी में नहीं होगा, जब तक आपका प्रेम आपके गुरुदेव में नहीं उमड़ेगा। और प्रेम कब उमड़ेगा गुरु जी में? जब आप गुरुमुखी होंगे। और गुरुमुखी कब होंगे? जब अपने गुरु के अलावा शौपन में भी आप किसी को अपना भगवान नहीं मानेंगे, अपना इष्ट नहीं मानेंगे। तब आपके गुरु जी में आपका प्रेम बढ़ेगा। और उसके बाद हमारे पाप कर्म कटने शुरू होंगे। प्रेम की पवन करे चितमंजन झिलके तेज नयारे। और गुरुदेव कहते हैं ना अपनी एक वाणी में कि भाई
प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, तब सहज अमृत बरसे। प्रेम भाव सतगुरु में हो जा, फिर सहज अमृत बरसे। फिर सहज अमृत बरसे, फिर सहज अमृत बरसे। लागी का मार्ग जोर है, कोई देखो सत्संग करके। तो वही बात पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैराग रे। और ये भाई और बहनों कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है। सतलोक के सुख दिखाई कैसे देंगे? जब हमारा गुरुजी में प्रेम होगा। गुरुजी में हमारा प्रेम कब होगा? जब हम गुरुमुखी आत्मा होंगे। हम गुरुमुखी कैसे होंगे? जब गुरु के अलावा किसी और को अपना इष्ट नहीं मानेंगे, कबीर भगवान नहीं मानेंगे। गुरु को अपना इष्ट हम कैसे मानेंगे? जब हमारे को ज्ञान अच्छे से समझ में आएगा। ज्ञान अच्छे से कैसे समझ में आएगा? जब हमारे ऊपर गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद होगा। गुरु का आशीर्वाद कब होगा? जब हम स्वामी भगत बनेंगे, हम गुरु भगत बनेंगे, संसार से उल्टा हटेंगे, गुरु जी के वचनों को फॉलो करेंगे। गुरु जी के वचनों को हम कब फॉलो करेंगे, कैसे फॉलो करेंगे? जब हमारे पिछले भक्ति संस्कार मजबूत होंगे। पिछली भक्ति संस्कार मजबूत कैसे होते हैं? गुरुदेव हमें अपनी शरण में लेते हैं, हमसे धर्म कर्म करवाते हैं। तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है भाई और बहनों। इसलिए वर्तमान में ये सारी की सारी जो बातें हैं जो एक भगत के अंदर होनी चाहिए, ये भाई और बहनों आपको केवल उन्हीं आत्माओं में मिलेंगी जिन आत्माओं का वापस सतलोक जाने का निर्धारित समय आ गया है। बाकी नहीं मिलेगा। बाकी नाम भी ले लेंगे, भक्ति भी करेंगे, मर्यादा भी तोड़ेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे। जिस आत्मा का वापस सतलोक जाने का समय आ गया, जिस आत्मा की सजा इस काल के लोक में पूरी हो चुकी है, उसी आत्मा को परमात्मा हर प्रकार से बिल्कुल बांध के रखेगा अपने तत्व ज्ञान की डोर से, जैसे सत्सेवक भगत भाई बहनों को बांध के रखा हुआ है। उस आत्मा में भी फिर इतनी चेतना आ जाएगी, वो भी मर्यादा तोड़ने से डरेगी, इतना भय पैदा हो जाएगा। और भय बिना भक्ति नहीं होती, और भय ज्ञान बिना नहीं होता। क्योंकि भाई और बहनों, जिस समय हम सतलोक से आए थे, परमात्मा ने हमें यहां भेजा था सजा के लिए, उसी समय हमारी सजा का समय भी निर्धारित हो गया था कि तू कितने युगों बाद, कितने जन्मों बाद, कितनी 84, कितनी तपस्या के कष्ट, कितने नरक, ये सब कुछ भोग के फिर तू वापस आएगा तेरी सजा पूरी करके। तो वो सजा पहले हमारी निर्धारित हो चुकी थी। जैसे कोर्ट में जज किसी को किसी भी मुकदमे में सजा सुनाता है, तो सजा का समय वो जो है बल्कि मुकर्रर कर देता है कि तेरे को, कि भाई मैं तेरे को चोरी के मुकदमे में ये सजा कर रहा हूं और तेरे को 2 साल की सजा है। तो 2 साल वो जेल में रहेगा और 2 साल का समय निर्धारित हो गया। 2 साल बाद में उसकी जमानत हो जाएगी, क्योंकि जज ने समय सजा का निर्धारित कर दिया। तो ऐसे ही जब हम सतलोक से काल के साथ नीचे आए थे, तो हमारी सजा का समय परमात्मा ने निर्धारित कर रखा था, लेकिन वो समय आप और हमें नहीं पता, वो सतगुरु को ही पता है। इसलिए जिस प्रकार से हम साध संगति से जुड़कर गुरु को परमात्मा मानकर हर प्रकार से मर्यादा में रहकर जो भक्ति कर रहे हैं ना, हम इस भक्ति मार्ग को हम जितना सीरियस ले रहे हैं साध संगति वाले भाई बहन, तो इससे यही प्रतीत होता है कि अब हमारी सजा का समय पूरा हो चुका है और अब हमने इस सजा को आगे बढ़ाना नहीं है। बाई हरि सुमरे सो हंस कहावे, ये कामी करो दी कागरे। हर सुमरे सो हंस कहावे, कामी करो दी कागरे। भवरन भर में विष के बण में, चल बेगमपुर बाग रे, चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। अब देखो भाई और बहनों, जैसे एक तो हम जीव, हम भगत परमात्मा की महिमा गाते हैं, कोई शब्द गाते हैं,
तो बीच बीच में जैसे मतलब भाई जैसे डकार आती है या जैसे कोई उबासी वगैरह आती है किसी को, हैं, या बहुत सारी जो अड़चने आती हैं, और एक आप पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से शब्द सुनो, कोई किसी प्रकार की अड़चन नहीं, कोई बाधा नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम आप और हमारे जैसा नहीं है। हम तो उनसे सीख कर उनकी महिमा कर रहे हैं अपने शुभ कर्म बनाने के लिए, अपनी भक्ति बनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए, और वे तो टीचर हैं, परमात्मा हैं। तो गुरुदेव का सिस्टम हाड़ मांस का नहीं है, टट्टी पेशाब लार थूक वाला नहीं है। दिखाई ऐसे देगा, अगर डॉक्टर भी अगर चीर के देखेगा, ऑपरेशन करके देखेगा, तो ऐसे खून आएगा, ऐसे ही हड्डी को दबाएगा तो बहुत ज्यादा वो लगेगी, क्योंकि परमात्मा जिसको जो दिखाएगा वो दिखाएगा। लेकिन ज्ञान से पहचानना पड़ेगा। जिनकी रही भावना जैसी, तिन प्रभु मूरत देखी वैसी। और जिन आत्माओं ने परमात्मा को परमात्मा मान लिया, फिर नहीं सुनते आप भक्तों की इंटरव्यू। जब मैं गुरुदेव की चरण सेवा में गया तो गुरुदेव के चरण ऐसे लगे जैसे रुई से भी नरम, फोम से भी नरम, कोई हड्डी नहीं, कुछ नहीं। तो परमेश्वर जब शब्द गाते हैं, अपनी स्वयं की महिमा गाते हैं आप और हमें समझाने के लिए कि जब तुम्हें समझ में आ जाए तो अपने गुरु की ऐसे महिमा करना। फिर तो गुरुदेव के शब्द देखो कितने क्लियर, उनका कंठ, उनकी आवाज कितनी क्लियर। हाँ, बीच बीच में गुरुदेव भगवान जो खांसने की जो लीला करते हैं, या जैसे कोई जुकाम हो रही हो, यूं करेंगे गुरुदेव भगवान खांसेंगे, जैसे कोई खकार वगैरह हो, तो ये परमेश्वर एक आम व्यक्ति वाली भूमिका करते हैं। ये परमात्मा की लीला होती है ये, क्योंकि भूमिका तो एक आम व्यक्ति की करेंगे ना गुरुदेव, तो ये परमात्मा की लीला होती है, उनकी भूमिका होती है ये। और आप और हम ठहरे दो कोटि के जीव, हमारे तो ना जाने क्या क्या अड़चने आती हैं। तो गुरुदेव कहते हैं भाई, हरि सुमरे सो हंस कहावे, यानी जो परमात्मा की भक्ति करेगा, विषय विकारों से दूर हटेगा, वो है हंस। और कामी क्रोधी कागरे, और कामी क्रोधी जो विषय विकारों में पड़ा हुआ है, ये तो उस कव्य के समान है, कव्य के समान, जिनके आपस में विचार ही मेल नहीं खाएंगे। और भवराना भर में विष के बन में चल बे गुमपुर बागरे, और भवराना भर में विष के बन में, जिसको ये ज्ञान समझ में आ जाता है, भवरा यहां पर आत्मा को कहा मालिक ने, कि जिस आत्मा को ये ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर ये काल के विषय विकारों के जंगल में नहीं भटकेगा, फिर चल बे गमपुर बागरे, फिर तो सुरती लगा लेगा शतलोक में, अपने गुरुदेव के प्रति बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा भक्ति पर, कि ये तो सिर धड़की बाजी है, और असंख्य जन्म हो गए हमारे को इसी प्रकार से धक्के खाते खाते। परमात्मा भी बहुत बार मिल लिया, और बिचली पीढ़ी है, अब तो बिल्कुल अगर हल्की फुल्की कोई कमी भी होगी तो भी परमात्मा ठोकर मार देगा। तो अब जो समझदार भगत होगा वो अब किसी प्रकार से चूक नहीं करेगा भक्ति मार्ग में अपनी तरफ से। लास्ट में क्या कह रहे हैं गुरुदेव, भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पिछाणी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, परगट पूर्ण भाग रे, परगट पूर्ण भाग रे। और बात तेरे काम न आव, तू संतों शरणा लाग रे। के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पिछाड़ी, यानी जो अपने सतगुरुदेव भगवान के संकेतों को पहचानने लग जाएगा कि किस प्रकार से गुरुदेव भगवान स्वयं परमात्मा होते हुए भी इस काल के लोक में एक दाढ़ी मूंछ वाली नकली फोटो को कबीर भगवान बता के हमसे भक्ति करवा रहा है, ताकि आत्मा जागे, थोड़ा ऊपर उठे, फिर धीरे धीरे ये पहचाने कि उस फोटो को तो केवल भगवान के रूप में इसलिए सामने रखा क्योंकि शुरुआत में हमारी बुद्धि का लेवल इतना नहीं होता कि हम अपने गुरु जी को डायरेक्ट परमात्मा मान लें, कबीर जी मान लें। अगर डायरेक्ट गुरुदेव कह दें कि बच्चों मैं कबीर हूं, मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, तो हम स्वीकार नहीं करें इस ज्ञान को। पता नहीं क्या क्या मन में दोष आ जाएंगे, भाई ये तो पाखंडी है, अहंकारी है, घमंडी है, अपने आप को भगवान कह रहा है, भगवान ऐसा थोड़ी होता है। ये तो बहुत लंबे समय बाद में, 8-10 साल बाद में, जैसे आप और हमारा बुखार उतरा धीरे धीरे, ऐसे समय लगता है। इसलिए परमात्मा
जो भी बातें करते हैं संकेतों में करते हैं, अपने से अन्य किसी और को भगवान बताकर हमें भक्ति पर लगाते हैं। और नित्यानंद महबूब गुमानी प्रगटे पूर्ण भाग रे, और नित्यानंद जी की तरह हम भक्तों का भी अपने गुरुदेव भगवान पर पूर्ण विश्वास हो जाना चाहिए कि आज हमारा भगवान हमारे लिए काललोक में प्रकट हुआ है, हमसे भक्ति करवाने के लिए, हमारे को मुक्ति दिलवाने के लिए। तो भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आज की साथ संगति में केवल हम इतना ही लेंगे। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे परमात्मा जी के आशीर्वाद से। और कब हमारी बैटरी चार्ज होती चली जाएगी हमें पता भी नहीं चलेगा भाई और बहनों। ये गुरु महिमा है, साध संगति है ये गुरु महिमा ये 4 युगों में नहीं हुई, 4 युगों में और इसी साध संगति के अभाव में हम लोग पार नहीं हो पाए। और इस समय के लिए परमात्मा ने 4 युगों का इंतजार किया। अरे भगवान खुद की खुद महिमा कर रहा है 4 युगों से। जब भी आता है अपने आप को उसका दास बताता है, मैं तो परमात्मा का कुत्ता हूं, उसका दास हूं, उसका संदेश वाहक हूं, आप आत्माओं को जगाने के लिए आया हूं। अपने आप को 2 कोटि का जीव बताकर और खुद की खुद महिमा करता है। तो इस दिन का इंतजार रहता है परमात्मा को कलयुग की पिछली पीढ़ी का, कि उस समय ये आत्मा इतनी चार्ज हो जाए भक्ति से कि ये मुझे पहचान कर और फिर सतगुरु रूप में आए हुए कबीर भगवान की महिमा करें। फिर देखना उस परमेश्वर का सीना ऐसे कहते ना गार्डन गार्डन, दिल गार्डन गार्डन हो गया। फिर इतना खुश होता है परमात्मा अपने भक्तों से। तो सत्सेवकों से वर्तमान में गुरुदेव भगवान जिस कदर प्रसन्न है, गुरुदेव की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है परमात्मा की। बस इसी प्रकार से हम मर्यादाओं में बने रहें और अपने गुरुदेव के कृपा पात्र बने रहें, हम उनके कुत्ते बने रहें।